कहा जाता है कि तारों में अकेले चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेले इंसान डगमगाता है। कांटों से डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि कांटों में ही अकेले गुलाब मुस्कुराता है। तो आइए आज फिर से नए वीडियो के साथ, और एक ऐसा जो कि पिछले वीडियो मैंने देखा कि एक रूट जिसको ट्रिक के जरिए बिल्कुल चुटकियों में हल किए। अब क्या है कि जो नॉन परफेक्ट जो नंबर होते हैं, वैसे नंबर जो कि टूट नहीं सकता है, वैसे नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें और ऐसे क्वेश्चन आने वाले इसमें है इस वीडियो के अंत तक कि जो क्वेश्चन शायद कुछ अलग प्रकार से हो और उसको कितना जल्दी आसानी से हम हल कर सकते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसा क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम मिलते हैं। तो आइए मेरे बच्चों जरा सा देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन पढ़े थे, या क्वेश्चन था ऐसे था 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से पढ़े थे। तो हम बोले थे कि x का मान जो 6 दिया गया है इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, और वैसा तोड़ेंगे कि दोनों के बीच अंतर एक का होना चाहिए। तो एक का अंतर तो हम 2 और 3 में तोड़े थे, 2 गुने 3 किए थे तो आया था 6। अब प्लस लगा हुआ था तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या था, आंसर था। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब हमें ऐसा नंबर है जो कि जिसका गुणनखंड एक नहीं हो, जिसका गुणनखंडों का अंतर एक नहीं हो, वैसे संख्या को हम लोग को ढूंढना है। तो वैसे संख्या क्या हो सकता है? तो वैसे संख्या में हम लोग देख पा रहे हैं कि संख्या 5 लिखा गया है। तो क्या 5 को हम लोग तोड़ पाएंगे? क्या 5 को हम लोग तोड़ पाएंगे लगातार संख्या से? नहीं तोड़ पाएंगे। तो नहीं तोड़ पाएंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो हमें प्रश्न में जो दिया गया है कि प्लस लगा गया है, तो प्लस लगा दिया जो गया है, इस प्लस की ओर हम लोग गौर करेंगे कि 5 के साथ प्लस है। इसका मतलब है कि वह संख्या 5 से अधिक वैसा संख्या लेंगे जो लगातार संख्या से टूट जाए। अब समझिए कि 5 प्लस दिया गया है, तो 5 को ना लेकर के बल्कि वैसा संख्या को ढूंढेंगे जो 5 से अधिक हो और टूटते समय दोनों के बीच अंतर 1 का हो। तो समझिए कि हम देखते हैं कि 1 का अंतर लाने के लिए 1 गुने 2 करते हैं तो 2 होता होगा, 1 का अंतर है दोनों में। फिर 2 गुने 3 करते हैं तो 6 होता होगा। तो 2 और 3 में कितना का अंतर? 1 का अंतर। तो जरा समझिए 5 प्लस, तो 5 प्लस का मतलब क्या? 5 से ज्यादा। तो 5 से ज्यादा देख रहे हैं कि 6 है, तो इसका मतलब है कि 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, और यह 6 जो है 2 पार्ट में टूट रहा है, 2 और 3 में। 2 और 3 में, 2 और 3 से जब गुना करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। अब जरा सा हम इस पर गौर करेंगे कि 6 आया तो क्या मेरा 2 और 3 आंसर होगा? नहीं। क्या होगा जरा सही देखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, नॉन परफेक्ट नंबर जो ऐसा होता है जो कि लोगों को बड़ा परेशान करता है, और लॉन्ग मेथड से तो इसको हल करने में मतलब अच्छे वो क्या है कि बुखार छूट जाएगा। इसलिए क्या है कि हम लोग वैसे ट्रिक पर चलते हैं जो कि चुटकियों में उसको हल कर लेना है। चुटकी में कैसे हल करना है जरा देखिए। अब ये जो x का जो मान आएगा, 2 और 3 में संख्या टूटा, तो 5 है ना, तो 5 जो होगा 6 से पहले होगा, यानी कि 3 टूट रहा है तो 3 से पहले हो सकता है, 2 से बाद होगा। तो हम संख्या क्या तोड़ेंगे? तो x का जो मान आएगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या है बच्चों जवाब दे सकते हैं। या नहीं तो इसी के बदले एक और आंसर इस तरीके से भी देता है, अगर 2 गुने 3 लिखा गया है तो संख्या जो आएगा 2 से बड़ा आएगा, यानी 2.99 तक अंतिम जा सकता है। तो ऐसे अवस्था में हम लोग क्या है कि वीडियो में देख पा रहे हैं कि 2.99 जो मेरा आ रहा है इसे क्या होगा? आंसर होगा। या तो हिंदी में लिखेगा 2 से बड़ा 3 से छोटा। इस तरीके से क्या है कि हमें आंसर देगा। तो तीनों का मतलब एक ही चीज हुआ, लेकिन लिखा जाता है अलग अलग भाषाओं में। तो हमें क्या करना है कि जो ऑप्शन के तौर पर अधिकांशतः हमें इस तरह के ऑप्शन दिया जाता है,
तो हम गौर करेंगे कि जब इस तरीके जो नहीं टूटने वाला जो प्रश्न है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो हम देखें क्वेश्चन को, पुनः फिर से हम एक क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसे इसको बनाना होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वह क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो वह क्वेश्चन होगा x बराबर अंडर रूट। तो कहे कि सर 5 लिए हैं, हम बड़ा सा संख्या लेते हैं, तो बड़ा सा संख्या मान लिया लेते हैं कितना 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस तरीके से क्या है कि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या 13 एक ऐसा नंबर है जो कि टूट सकता है। पहली बात तो है कि ये आपका क्या है कि 13 जो है भाज्य संख्या है, वो टूट नहीं सकता है। दूसरी बात है कि 13 को कोई लगातार संख्या उसको तोड़ भी नहीं सकता है। तो आते हैं इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो x का मान हम कितना रखेंगे, तो जरा सा क्लियर कर लीजिएगा कि 13 प्लस लगा हुआ है तो 13 से ज्यादा, तो 13 से ज्यादा वाला संख्या कौन ऐसा होगा जो कि लगातार संख्या से टूट सकता है। तो हम देख रहे हैं 13 प्लस, तो हम एक बार जानते हैं कि 2 गुने हम 3 किए थे तो 6 आया था, तो लगातार संख्या 3 4 होगा, तो 3 4 हो जाएगा 12, और फिर 4 गुने कितना होगा 5 होगा, तो 5 कितना होता है 20 होता है। तो क्या 13 से बड़ा 12 होगा या 13 से बड़ा 20 होगा। तो हमें पता है कि 13 से बड़ा क्या होगा 20 होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम 20 को लेंगे, 20 को लेकर के चलेंगे, तो 20 को लेकर के चलेंगे, 20 को 2 भागों में बांटेंगे। तो 2 भाग में इसको हम बांटे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 4 गुने हम 5 करते हैं तो क्या होता है 20 होता है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा आंसर आएगा 4 से बड़ा और 5 से क्या होगा छोटा होगा। इस तरीके से हमें लग रहा है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम इसको आसानी से क्या करेंगे हल कर लेंगे, कम समय में हल कर लेंगे। फिर मान लिया जाए फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर एक तो प्लस में दिए थे, अगर माइनस में रहता तो क्या करते, तो आते हैं माइनस की ओर। माइनस हम कितना ले लें, तो कोई भी संख्या अगर मान ले लिया जाता है, मान लीजिए संख्या हम लेते हैं कितना, तो मान लीजिए संख्या हम लेते हैं कितना 9, छोटा सा अंक लीजिए, बड़ा अंक भी आपको आएगा सामने, अब बनाइएगा क्लियर हो जाएगा। माइनस अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9, जितना आप लिख सकते हैं। ये डॉट 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 मतलब कि इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का मतलब क्या होगा अनंत तक वीडियो जाएगा, ये अनंत तक लिखा जाएगा। अब जरा समझिए कि 9 है माइनस में, तो समझ सकते होंगे कि माइनस का मतलब कम होता है, तो 9 से हम कम संख्या लेंगे, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड जो हो वह एक का अंतर हो। गुणनखंड में एक का ही अंतर होना चाहिए, इस पर गौर कीजिएगा जरूर। अब देखिए x का मान 9 है, तो 9 से कम संख्या क्या हो सकता है, तो 9 से कम संख्या वैसा होता है जो 6 होता है, जो कि लगातार संख्या टूटता है। 6 के बाद फिर पुनः जो होता है वो 12 होता है। तो बताइए, तो हम अगर 6 ले लेते हैं तो हमें टूट सकता है, तो 6 को तोड़ेंगे कितना 2 और 3 में, तो यह जो मान आएगा x बराबर अंडर रूट 9 का जो मान आएगा वो 2.99 तक जा सकता है, कि हम 2 से बड़ा और 3 से छोटा मेरा मान आएगा। अब हमें लगता है जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हमें क्या है, ये तो था परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट नंबर वैसा था जो कि नहीं टूट रहा था, है ना। अब क्या आते हैं, जरा सा देखिए कि अगर मान लिया जाए जो एक नंबर वैसा जो कि क्या है, अब हमें जोड़ घटाव तो क्लियर हो चुका। अब हमें अगर मान लिया जाए कि गुना के रूप में आता है कोई प्रश्न, गुना के रूप में आता है, तो गुना के रूप में हम लोग क्या करेंगे, तो गुना के रूप के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जरा सा देखिए कि अगर x बराबर लिखा हुआ है इस तरीके से, अब लिखा गया है 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब जरा सा समझेंगे कि अगर हमको ऐसे 5 5 5 5 दिया गया है और डॉट 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 लगा हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं इस जगह पर। तो देखिए क्या करना है, एकदम बिल्कुल अगर हम इसको लॉन्ग में हल करते हैं तो हमारे पास समय की सबसे बड़ा कीमत है। हम लोग तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग से हल नहीं होगा, लेकिन अगर हल हो जाता है और उसमें समय की अगर बचत हो जाता है, अगर चुटकियों में किसी प्रश्न को हल कर लेते हैं तो हमें क्या है, आगे आने वाले जो प्रश्न होगा उसमें हमें क्या होगा, समय की बचत होगा और ज़्यादा अधिक से अधिक हम लोग काम कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जरा से देखिए 5 है, रूट 5 5 5 5 से लगा गया है। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
आइए क्या करना है, जरा सा देखिए, √5 लिखा गया, इसको हम एक बार लॉन्ग हल करते हैं। तो यहाँ से 5, अब बोले थे पूरे के बदले x रखना, तो 5 गुने क्या होगा x। अब दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग करना दोनों पर, स्क्वायर से रूट ही खत्म हो गया, x स्क्वायर बराबर 5 गुने क्या होगा x, इससे ही कट गया, x का मान कितना गया 5। तो हमें जब भी कभी भी ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न क्या है रूट में हो, गुना के रूप में हो और उसके साथ डॉट 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 लगा गया हो, तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा वही उसका क्या होगा आंसर होगा। फिर से, अगर डॉट 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 लगा हुआ हो, गुना के रूप में हो, डॉट 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 लगा हुआ हो, तो जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन में अंक दिया गया है वही उसका आंसर होगा। अगर इसमें 5 दिया गया था तो 5 ही आंसर हुआ। अगर मान लिया जाए अगर 10 दिया जाता तो 10 होता, 50 दिया जाता 50 होता, लाख दिया जाता तो लाख आंसर होता। बिल्कुल क्लियर। आते हैं आगे। अब रह गया कि ये तो डॉट वाला था, लेकिन अगर डॉट वाला नहीं रहता तो क्या करते, अगर डॉट वाला नहीं रहता तो क्या करते, तो जरा सा देखिएगा इसको, है ना, कि अगर x बराबर अंडर रूट लिखा गया है, मान लीजिए 5 ने दूसरा रख लेते हैं, तो मान लीजिए लेते हैं 7, √7 √7 डॉट 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 नहीं लगा हुआ है। चलिए, डॉट 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 इसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो जरा से इस पर गौर कीजिएगा। ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है जो कि हमको हल करने में बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हम बिल्कुल उसको चुटकियों में हल करेंगे। कैसे, जरा सा देखिएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे पहले कि रूट देखते हैं, तो रूट का मतलब वर्गमूल है, तो वर्गमूल में 2 और 2 सब रूट है, तो सब में वर्गमूल में 2 2 छुपा हुआ रहता है। वर्गमूल दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग जैसे रूट लगा हुआ होता है तो हम जानते हैं कि वर्गमूल है। अगर घनमूल रहता तो इसमें शो करता 3 3 3 3 शो करता है ना। अगर 4 वाला मान रहता तो यहाँ क्या करता 4 4 4 शो करता, लेकिन 2 जो है शो नहीं किया जाता है ना। अब आइए यहाँ से हम यहाँ देखते हैं कि रूट, आप लोग पढ़े होंगे कि रूट का मान जो होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, ऐसा जानते होंगे। तो इस अवस्था में देखिए कि 2 जो है वो सबसे बड़ा मान है और वो नीचे है, और उससे कितना कम है ऊपर, तो उसे 1 ही कम किया गया है, 2 में 1 कम किया गया है तो 1 बचा है। तो हम बिल्कुल इसी रूप का फॉलो करेंगे। करना क्या है, संख्या जो लिखा गया उसको आप लिख देंगे, जो संख्या लिखा गया उसको आप लिख देंगे, और लिखने के बाद क्या होगा कि देखते हैं कि कितना रूट लगा हुआ, 1 2 3 4, तो जय गो रूट लगल है तय गो के बदले हम 2 2 2 2 लिख के गुना कर देंगे, 2 2 लिख के गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो बताइए गुना करके है 16, तो उसको कहाँ लिखेंगे टोटल नीचे। अब उससे 1 ही कम ऊपर, यानी 16 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 15 होगा, यानी 7 पर पावर 15 बटा मेरा आंसर क्या होगा 16 होगा। अगर इसको हम लॉन्ग हल करते हैं तो पता चलेगा कि आधे रास्ता में हम भूल गए, है ना। तो हमें भूलना नहीं है बच्चों, बिल्कुल हमें क्या है अपने प्रश्न की ओर देखना है और उसको जवाब देना है ना, ऐसा नहीं। अब आइए कोई संख्या और ले लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं संख्या, मान लिया जाए कि 20 लेते हैं, 20, ध्यान रखिएगा 20 लेते हैं, और ले लें बहुत है। अब जरा से आइए इस पर हम देख पा रहे हैं सब यहाँ तक रहता है अंतिम तक। अब आइए देखिए, तो x का मान क्या है 20 है, तो 20 तो हम रख लेंगे। हम बताए थे कि अगर डॉट 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 नहीं लगा गया है तो क्या करना होगा कि जय गो संख्या 1 2 3 4 5, तो 20 लिखा है उससे मतलब नहीं है, सबको माने कि 2 2 2 2 है। तो बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो जो 32 आया वो नीचे, इससे 1 कम ऊपर कितना होगा 31, तो 2 पर पावर 31 बटा क्या आएगा 32 आएगा मेरा x का मान। और ये सब क्वेश्चन हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन हमें भटकाने के लिए क्या पूछते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, √2 ताकि क्या है कि आप गलती कर दें, लेकिन भूल के भी गलती नहीं कीजिएगा। प्रश्न इसमें 2 गो आता है, एक आपका ऐसे आता है, एक आपका इसी में लगा देता है डॉट डॉट डॉट, और दोनों के आंसर में आपको फंसा देगा कौन सा आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो डॉट 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 जिसमें लगा गया है उसका जो क्वेश्चन दिया गया है वही उसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन अगर डॉट 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 नहीं लगा गया है तो हम उसमें क्या करेंगे, 2 तो लिखेंगे ही, तो क्वेश्चन दिया गया है। अब कै गो रूट में है 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 नीचे लिखेंगे, उससे 1 कम ऊपर लिखेंगे, 2 पर पावर 31 बटा 32। तो हमें लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार से क्वेश्चन। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मेरे पास और क्वेश्चन आए इसी से संबंधित
कि अगर सर हमें ये बताएंगे कि अगर x इधर लिखते थे, अगर हम इधर लिखे 4 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस डॉट डॉट डॉट, तब क्या आंसर होगा? तो बड़ा हम मुश्किल में फंस जाएंगे। तो मुश्किल में फंसने का नहीं है। अब बताइए लॉन्ग में हल करते तो ये 4 का मान अगर x है तो x का मान 4 करते, लॉन्ग हल करते। अब पूरे के बदले हम क्या रखते? 4 रख सकते। फिर यहाँ से हमें समीकरण मिलता, उस समीकरण को हल करते, उसके बाद हमारा क्या होता? मान निकलता, आंसर होता। लेकिन नहीं, वहाँ भी क्या है? बिल्कुल देखिए और चुटकियों में जवाब दिए। कैसे चुटकी में जवाब देने का? सही देखिए, अगर चुटकी में ही जवाब नहीं मिला तो फिर क्या है? अब देखिएगा जरा सा, 4 लिखा गया है ना, इस 4 को हम लिख देंगे। 4 जो लिखा गया उस 4 को हम लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है? 4 से अगर यहाँ देखिएगा चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? सबसे बड़ा पहले चिन्ह को देखना है। तो चिन्ह अगर प्लस लगा है तो जो संख्या दिया गया है उस नंबर, जो नंबर दिया गया है उस नंबर से एक कम, तो बताइए 4 लिखा गया है ना, तो 4 से एक कम कितना होता है? तो 3 होता है। तो हम क्या करेंगे? उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए 4 किया कितना आंसर होगा? 12। मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया चुटकी में। अगर मान लिया जाए लिखा हुआ है 5 बराबर अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लगा गया है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर यहाँ प्लस था तो हम एक संख्या कम करके गुना किए थे, यहाँ माइनस है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या से एक संख्या बढ़ा करके, अब बताइए अगर 5 है ये वो बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 6 होगा। अब 6 से गुना करेंगे, 6 बचे कितना हुआ? 30 हो गया। तो बच्चों समझ गए होंगे कि अगर हमें क्या है, इस टाइप पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम इसको बिल्कुल चुटकियों में जवाब देंगे, छोड़कर भागना नहीं एग्जाम में है। और बिल्कुल जैसे भी हो सके हम हर एक मकसद से हम वैसे वीडियो बनाते हैं और वैसे क्वेश्चन को डालते हैं जो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में बिल्कुल सटीक आए। इसलिए अब आपको रूट से संबंधित जो क्वेश्चन जो था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें क्या है, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमको उससे डरना नहीं है। और जब भी अगर आप प्लेटफॉर्म संदीप सर यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को भी बताएं और उसे सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। उसके बाद आपके लिए और हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे इससे भी और धमाकेदार प्रश्न, जो कि शायद आपको बड़ा मुश्किल लगता होगा, और उसको हम बिल्कुल चुटकियों में हल करके दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।